आप सभी को जय माता दी, जय भोले बाबा। आज का विषय है ब्रह्मचर्य खंडित हो जाने के बाद में क्या हमको साधना बंद कर देनी चाहिए या उसको चालू रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों का यही कहना रहता है कि अगर ब्रह्मचर्य खंडित हो गया तो साधना बंद कर दीजिए। साधना आपकी खंडित हो गई, साधना आपका टूट गया। क्या साधना खंडित हो जाती है या साधना टूट जाती है? विषय क्या है, ब्रह्मचर्य का संबंध क्या है साधना से, ब्रह्मचर्य का क्या संबंध है साधना की सिद्धि से, ब्रह्मचर्य का क्या संबंध है आपके सफलता से। तो अब यहाँ पे लास्ट तक आप रहेंगे तो बहुत सारी चीजों को जानेंगे, समझेंगे, और मेरा दावा है कि ये चीजें आप अन्य कहीं जगह पे आपको जानने को, समझने को नहीं मिला होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे एक साधक हैं जिनका ये प्रश्न है कि ब्रह्मचर्य अगर खंडित हो जाता है तो क्या साधना भी खंडित हो जाती है। जो लय है वह टूट जाता है साधना का, तो इसलिए साधना को बंद कर देना चाहिए या फिर चालू रखना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का संबंध कौन कौन सी साधना से है, तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि ब्रह्मचर्य का संबंध उन साधनाओं से है जिन जिन साधनाओं का संबंध कुंडलिनी शक्ति से है। अब कुंडलिनी शक्ति का संबंध किन किन साधनाओं से है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये कड़वा सत्य है और परम सत्य है। क्या कुंडलिनी शक्ति का संबंध सभी प्रकार के साधनाओं से होता है। तो आप कहेंगे साधनाएं तो तामसिक भी होती हैं, सात्विक भी होती है, राजसिक भी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन सभी साधनाओं से याद रखिएगा 3 ही प्रकार की साधना होती है। चाहे वो आप वैदिक मंत्र से करो, चाहे पहाड़ी मंत्र से करो, चाहे शास्त्रीय मंत्र से करो, चाहे वो साबरी मंत्र से करो, चाहे नाथ संप्रदाय के मंत्र, किसी भी मंत्र से करो, साधनाएं सिर्फ 3 ही कैटेगरी में आती है। तामसिक साधना, सात्विक साधना, राजसिक साधना। ठीक है, और तीनों साधनाओं को मैं आपको बता दूं, राजसिक साधना से संबंध हो, राजसिक साधना का परिभाषा या राजसिक साधना का मतलब होता है कि जो साधना सिर्फ सांसारिक सुख, वैभव, समृद्धि, संपन्नता प्राप्त करने के लिए की जाती है, वह साधना राजसिक साधना के अंतर्गत आती है, जिसमें प्रमुख रूप से भगवान इंद्रदेव की देवता है, जो इंद्रदेव की साधना की जाती है, अप्सराओं की साधना की जाती है, कुछ लोग इसमें यक्षिणी की साधना भी कर लेते हैं, या अन्य जो शक्तियां हैं या जो अग्नि तत्व से संबंधित शक्तियां हैं, इनको आप राजसिक साधनाओं के अंतर्गत मान सकते हैं। मतलब यहाँ तत्व का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि जिस प्रकार से 3 साधनाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार से 3 तत्वों के प्रमुख देवता भी होते हैं। अग्नि तत्व से संबंधित देवता अलग होते हैं, वायु तत्व से संबंधित देवता अलग होते हैं, आकाश तत्व से संबंधित देवता अलग होते हैं। आप कहेंगे 5 तत्व होते हैं, बिल्कुल 5 तत्व होते हैं, लेकिन जो प्रमुख होते हैं वो यही 3 तत्वों से संबंधित देवता होते हैं। और जैसे 5 शरीर होते हैं, लेकिन 3 प्रमुख शरीरों को ही हम लोग मानते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे राजसिक साधनाएं हमने आपको बताया। अब बात आती है तामसिक साधना। तामसिक जो साधना होती है, यह साधना आपकी जो होती है वह सांसारिक सुख, वैभव की प्राप्ति के लिए भी होती है, साथ ही साथ अन्य दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने का। ये जो सांसारिक मतलब तामसिक साधना होती है, यह तामसिक साधना दूसरे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भी होती है और दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी होती है। तामसिक साधनाएं करके कुछ लोग दरबार लगाते हैं, तो कुछ लोग जो है तामसिक साधनाएं करके उससे लाभ प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से तामसिक साधनाएं जो होती हैं, वो लोग किसी भी मंत्र से आप करिए, तामसिक साधनाएं अलग होती हैं। और तामसिक साधनाओं में ही कुछ निम्न स्तर की और बहुत ही बुरी जो है साधनाएं भी होती हैं, जो कि जैसे ब्रह्म राक्षस, जिंद,
जिन्नात, वीर और भी तमाम प्रकार की क्या क्या होती हैं, चुड़ैल, प्रेत, डाकिनी साधना वगैरह वगैरह, डाकिनी शाकिनी। ठीक है, तो ये सारी साधनाएं जो होती हैं वो तामसिक साधनाओं के अंतर्गत आती हैं। तामसिक साधनाओं के अंतर्गत निम्न स्तर की साधनाओं के अंतर्गत भी आती हैं। ठीक है, अब हम बात आपको करते हैं सात्विक साधना की। तो जो सात्विक साधनाएं होती हैं वो सात्विक साधनाएं आकाश तत्व से संबंधित शक्तियों से होती हैं। जैसे आकाश तत्व से संबंधित शक्तियां कौन सी है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कहता है ना त्रिदेव, भगवान भोलेनाथ, भगवान नारायण अथवा विष्णु और साथ में ब्रह्मा जी। तो ये क्या है? आकाश तत्व से संबंधित शक्तियां हैं। साथ ही साथ जो माताएं हैं, जो आदि शक्ति है माता रानी, वो भी आकाश तत्व की शक्तियों से संबंधित होती हैं। जैसे माता पार्वती, माता लक्ष्मी और जो है माता सरस्वती। ये क्या है? आकाश तत्व से संबंधित शक्तियां। अब यहाँ पर जो माता कुंडलिनी शक्ति है उनका स्वरूप तो वैसे तो अग्नि तत्व का होता है प्रारंभिक स्वरूप, लेकिन बाद में वायु तत्व में भी विलीन हो जाती है, बाद में वो आकाश तत्व में भी विलीन हो जाती है। तो उनको तीनों शक्तियों से संबंधित इसलिए माना जाता है कि माता कुंडलिनी जो होती है वही अब मोक्ष को जो है मोक्ष की तरफ प्राणी को अग्रसर करती है। बात समझ गए आप? तो अब मैं बता दूं कि जो मैंने अभी शुरू में कहा था कि जिन जिन साधनाओं का संबंध कुंडलिनी शक्ति से है वो सभी साधनाओं का संबंध ब्रह्मचर्य से भी है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि जो आप अपने सभी ज्ञानेंद्रियों से ब्रह्मचर्य का धारण करें, वीर्य का स्खलन ना हो। जब हम भोजन करते हैं तो बहुत समय के बाद भोजन से जब रस बनता है, रस से बहुत समय के बाद में खून बनता है, खून से बहुत समय के बाद में मांस, फिर मेद बहुत समय के बाद, फिर मज्जा बहुत समय के बाद हड्डी, फिर बहुत समय के बाद जाकर के वीर्य का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से वीर्य बहुत समय तक जब शरीर में बना रहता है तब उससे ओज का निर्माण होता है। और जो कुंडलिनी शक्ति है, जिस प्रकार से पौधे के लिए खाद, पानी, गोबर हर चीज अनिवार्य होता है, ठीक उसी प्रकार से कुंडलिनी शक्ति का जो भरण पोषण है वह वीर्य के द्वारा जो ओज का निर्माण होता है, उस ओज से कुंडलिनी शक्ति का भरण पोषण होता है, उनके स्वरूप का विस्तार होता है। तो अगर आपका जो है ब्रह्मचर्य आपका स्थिर नहीं है तो फिर साधना में सफलता आपको नहीं मिलेगी। कुंडलिनी शक्ति का भरण पोषण नहीं होगा, उनके स्वरूप का विस्तार नहीं होगा। इसलिए जो लोग कुंडलिनी शक्ति की साधना करते हैं विशेषतः उनको कहा जाता है कि आप जो है मूल रूप से ब्रह्मचर्य का मतलब कठोरता से पालन करें। तो कोई भी साधना आप जब करते हैं तो कोई गुरु हो, कोई भी हो, आपके आचार्य आपको बताते हैं रीढ़ खड्डी सीधे करके बैठना है तो ये करना है, ऐसे करना है, एकदम सीधे बैठना है, झुक के नहीं बैठना है। वो इसलिए बोलते हैं कि प्राणवायु आपकी ऊर्ध्व हो सके। उसी प्रकार से जब आप मंत्र की साधना करते हैं तब भी, किसी सिद्धि के लिए साधना करते हैं तब भी, ठीक है, कोई भी मंत्र की साधना आप करें, किसी भी प्रकार से कोई भी साधना करिए, उसमें यही कहा जाता है कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन करिए। कुछ ऐसे भी लोग अपवाद में चल रहे हैं कि जिनका कहना होता है कि ब्रह्मचर्य का कोई मतलब नहीं होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं होते हैं, ये सब केवल बेवकूफ बनने और बनाने वाली चीजें हैं। समाज को पतन की तरफ ढकेलने का जो है लोग ये सब काम कर रहे हैं। तो साथ ही साथ मैं अब आपको बता दूं कि साधना जो है वो ब्रह्मचर्य के खंडित होने से कभी साधना खंडित नहीं होती। आपको अपना लय नहीं तोड़ना चाहिए। जब मंत्र की साधना करते हैं, जिस प्रकार से हम बोलते हैं या जो भी करते हैं सीसीटीवी में रिकॉर्ड होता है, ठीक उसी प्रकार से मंत्र की साधना या जो हमारे दैनिक क्रियाकलाप है वो ब्रह्मांड में किसी न किसी स्थान पे हमारे चित्त में उनका संस्कार जो है वो स्टोर हो रहा है, एकत्रित हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में जब किसी मंत्र की हम साधना प्रारंभ करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, तो उसका जो स्वर होता है, जो हम जाप करते हैं, तो उसका जो स्वर होता है, चाहे मानसिक जप करें, चाहे वाचक जप करें, चाहे उपांशु जप करें, वह स्वर इस ब्रह्मांड में गूंजता रहता है, इस ब्रह्मांड में इकट्ठा होता रहता है। तो जब हम लय छोड़ देते हैं, 2-4 दिन साधना बंद कर देते हैं, तब हमारी साधना खंडित मानी जाती है। ब्रह्मचर्य अगर खंडित हो गया एक आक बार, ऐसा नहीं कि आप साधना कर रहे हो हर 10 दिन में आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, फिर तो बेकार है। अगर साधना में कभी गलती से कभी ब्रह्मचर्य आपकी खंडित आपका हो जाता है, काम वासना से पीड़ित होकर के, तो साधना आपको बंद नहीं करना है, नहीं लय आपका टूट जाता है। कोई भी शक्ति हो, कोई भी दिव्य शक्ति हो, राजसिक हो,
सात्विक हो, तामसिक, कोई भी हो, जब आप एक निश्चित समय पर मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, हवन करते हैं, भोग लगाते हैं, तो वो शक्ति वो आपके उस स्थान पर आती है और यही परम सत्य है। और वो देखती है आपके भाव को, आपकी श्रद्धा को, लगनशीलता को, कि आप कितने लगन के साथ में कैसे लगातार रोज ये साधना कर रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इसलिए लय को नहीं तोड़ना है, भले ही ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए, करना साधना आपको रोज है, जाप आपको रोज करना है, उसमें किसी प्रकार का कोई कटौती नहीं करना है, तो साधना आपकी जरूर सफल होगी। और मुख्य बात, साधना करने से पहले सुयोग्य गुरु अथवा मार्गदर्शक का तलाश करें, अगर आप साधना में सफल होना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर साधना में सफल होना है तो सुयोग्य गुरु अथवा मार्गदर्शक का तलाश करके साधना करिए, क्योंकि गुरु अगर होगा तब जब आपको काम वासना जो है सताएगी, पीड़ित होंगे काम वासना, तो वो आपको उसका जो है उपाय बताएगा, उसका निराकरण बताएगा, कैसे आप इस काम वासना को जो है मतलब परिवर्तित कर सकते हैं अपनी साधना की उग्रता में। ऐसे ऐसे योग हैं, ऐसे जो है आसन है, ऐसे प्राणायाम है, ऐसे मंत्र जाप है, ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे कि आप इस पे काबू पा सकते हैं। तो वो सारी चीजें कौन बताएगा आपको? आपका गुरु बताएगा। तो बिना गुरु के साधना बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य खंडित होने से साधना कभी खंडित नहीं होती। साधना खंडित होती है आपको लय तोड़ देने से, कि आप साधना रोज शाम को 9 बजे बैठ के 12 बजे 2 बजे तक साधना कर रहे हैं, आपने किया ब्रह्मचर्य खंडित हुआ, आपने साधना 10 दिन के लिए बंद कर दिया कि भाई अब 10 दिन के बाद में हम शुरू कर देंगे, तब आपकी साधना समझो खंडित हो गई। साधना का मतलब होता है लगातार आप लगे रहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है, साधना में कुंडलिनी शक्ति का क्या महत्व है। कुंडलिनी शक्ति का जो है महत्व यह है, बगैर कुंडलिनी शक्ति की कृपा से किसी मंत्र में सिद्धि नहीं हो सकती, किसी शक्ति का साक्षात्कार नहीं हो सकता। कुंडलिनी शक्ति के बिना साधना में एक कदम आप चल ही नहीं सकते। कुंडलिनी शक्ति की कृपा के बिना कोई भी साधना आपका सफल हो ही नहीं सकती। जब तक कि कुंडलिनी शक्ति आपकी एक्टिवेट नहीं होती है, प्राणवायु आपका एक्टिवेट नहीं हो। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होती है, निश्चित मात्रा तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कठोरता से साधना करते हैं, तब आपको उसमें संबंधित शक्ति की कृपा भी दिखने लगती है, संबंधित शक्ति का प्रभाव भी दिखने लगता है, संबंधित शक्ति का लाभ भी आपको मिलने लगता है। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति ही सब आधारभूत शक्ति है और ऊर्जा का कह सकते हैं वो केंद्र है, उसी से सब पूरे विश्व का संचालन होता है। तो अगर जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अन्य लोगों को भी शेयर करिएगा, और अगर लगे कि अन्य लोगों को शेयर करने से लाभ हो सकता है तो आप उसे शेयर करिए। चैनल पर अगर पहली बार तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। हमारे वीडियो को पूर्णतया जो परीक्षित और जो स्वयं जिस चीज को महसूस किया जाता है अनुभव से पूर्ण, उन जानकारियों को ही प्रकाशित किया जाता है। सुनी सुनाई बातों को, किताबी ज्ञान को हमारे चैनल पे कभी भी प्रकाशित नहीं किया जाता है। तो इसलिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। मिलते हैं किसी अन्य जानकारी में, अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय भोले बाबा।